Welcome to TM Education. Let's start topic with the software engineering paradigm. These are the types of software engineering paradigm. वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव और इंक्रीमेंट मॉडल, प्रोटोटाइपिंग इसी की कैटेगरी के अंदर है. एवोल्यूशनरी मॉडल, थ्रोअवे और रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं. स्पायरल मॉडल, वी मॉडल, अगली डेवलपमेंट इसी के टू टाइप्स हैं, स्क्वायरम और कैनबन मॉडल. एंड द लास्ट वन एक्सट्रीम मॉडल. ऐसे तो बहुत मॉडल्स हैं बट जो बहुत फेमस मॉडल है वही डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट मॉडल इज इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल, मतलब दोनों का नेम सेम ही है. इसमें क्या होता है, जो वाटरफॉल मॉडल का कुछ ड्रॉबैक्स था इसमें था कि वाटरफॉल मॉडल एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था. उसमें सारे सीक्वेंस लीनियर था और जो सारे स्टेप थे वो सीक्वेंस में ही चलते थे, ब्रेक नहीं लगा सकते थे. बट इस आइटरेटिव मॉडल में इसमें कुछ कम जो प्रॉब्लम्स थी वाटरफॉल की, इसको कम किया गया. जैसे कि अब अगर एक कस्टमर है वो अगर कुछ अपना रिव्यूज़ कराना चाहता है सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो वो कौन सा मॉडल फॉलो करेगा, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल. तो इसमें क्या होगा, यू कैन स्टार्ट विद सम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड डेवलप द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. मतलब एक फर्स्ट वर्जन दे दिया और उसके बाद अगर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो एक न्यू पार्ट ऐड हो सकता है थ्रू द इटरेशन मॉडल. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द इटरेशन मॉडल. दिस आर द स्टेप्स ऑफ इटरेटिव. अगर फर्स्ट इटरेशन में क्या किया, उसने रिक्वायरमेंट की गैदरिंग कर ली, एनालिसिस कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, टेस्टिंग कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन. अब वो कस्टमर कहता है कि थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, तो सेकंड इटरेशन में क्या हुआ कि डिज़ाइन किया, फिर से टेस्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, फिर रिव्यू लिया. अब फाइनल रिव्यू के बाद अगर थर्ड इटरेशन बना, उसमें क्या हुआ कि अगर रिव्यू फाइनल हुआ तो क्या होगा, उसमें उसको डिप्लॉयमेंट यानी कि उसके अंदर उसकी मतलब डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस. तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ इटरेटिव मॉडल्स. फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. इसमें यही होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, कस्टमर से सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करता है, एनालिसिस करता है और वो चेक करता है कि क्या वो विद इन द बजट अचीव्ड हो सकता है या नहीं, और डिज़ाइन करता है. इस फेज़ में फिर डिज़ाइनिंग होगी, कुछ डाटा DFDs बनते हैं, क्लास डायग्राम बनते हैं, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम बनते हैं, एक्टिविटी डायग्राम बनते हैं. इम्प्लीमेंटेशन है इसके अंदर. इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इन दिस इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट मतलब वो जो कोड्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आती है, डिज़ाइन आती है, उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्या कौन सी प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं. फिर उसको टेस्ट किया जाता है. टेस्ट में क्या होता है, एरर फ्री. वो इंश्योर करता है जो हमारा सॉफ्टवेयर है दैट शुड बी एरर फ्री. उसमें क्या किस किस टाइप की टेस्टिंग आ सकती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग आ सकती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ सकती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आ सकती है. डिप्लॉयमेंट क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल फेज सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड टू इट्स एनवायरनमेंट. मतलब वो वर्किंग में आ गया है, वर्किंग एनवायरनमेंट में हमारा जो इमेजिनरी फॉर्म थी वो आ चुकी है. अब रिव्यू करता है आफ्टर, मतलब उसने जब प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट कर लिया, अब वो क्या करता है, इसको मतलब एक रिव्यू करता है कि क्या वो स्टार्ट से कि क्या वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. अगर कोई एरर फाइंड आउट होता है तो वो मेंटेनेंस में नेक्स्ट बजट में उसको ओवरकम कर लेता है. तो मेंटेनेंस क्या करता है कि वो ऑलरेडी कोई अगर एरर अगर आ गया है ड्यूरिंग ऑल फेजेस, और या फिर क्यों कोई न्यू अपडेशन रिक्वायर है मेंट है, तो वो सारा मेंटेनेंस फेज के अंदर कवर हो जाएगा. व्हेन टू यूज़ इटरेटिव मॉडल. अब कब मतलब यूज़ होना चाहिए इटरेटिव मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियरली डिफाइंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, और एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो थोड़ी लार्ज टाइप की है, तब भी हमें बार बार रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है. और एक अकॉर्डिंग टू चेंज, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है इन फ्यूचर, तब हमें ये मॉडल फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, यानी कि प्रोज क्या है इसके, टेस्टिंग एंड डिबगिंग वेरी सिमिलर. इटरेशन इज़ वेरी इजी, क्योंकि बार बार रिव्यू होता रहता है तो टेस्टिंग इजी हो जाती है. अब पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी प्लान, मतलब कोई और अगर कोई मतलब पैरेलली वर्किंग मॉडल चल रहा है
अगर हमें रिव्यूज़ मिलते रहते हैं, कुछ आइडियाज़ मिलते रहते हैं, तो हम एक पैरेलली सॉफ्टवेयर भी हम इसको इन्हांस कर सकते हैं. इट इज़ ईजी एक्सेप्टेबल टू एवर चेंज नीड टू बी प्रोजेक्ट. मतलब एक अकॉर्डिंग टू मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू न्यू इन्वेंशंस, इटरेशन इज़ वेरी सूटेबल. क्योंकि एक मतलब टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपडेट होती है, तो उस केस में इटरेशन मॉडल क्या होता है, द बेस्ट है. रिस्क आर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग द इटरेशन. इसमें क्या होता है, रिस्क एनालिसिस भी पैरेलली होता रहता है, क्योंकि अगर कस्टमर है, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्या मेंटालिटी है, द कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड मेंटली. तो वो बार बार अगर उससे इटरेशन में मॉडल में अगर बार बार उससे रिव्यूज़ ले रहा है, तो रिस्क चांस रिड्यूस हो जाता है. लिमिटेड टाइम स्पेंड होता है ऑन डॉक्यूमेंटेशन, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है डिबगिंग का. डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है. मोर रिसोर्सेज में इसमें रिसोर्सेज बहुत रिक्वायर्ड होते हैं. हो सकता है कस्टमर्स बार बार रिव्यू ऐसे ही कह रहा है कि हमें ये चेंज चाहिए, ये चेंज चाहिए, तो रिसोर्सेज मतलब मल्टीपल हो सकते हैं इसके अंदर. एंड डिज़ाइन कैन बी चेंज अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट रिक्वायरमेंट्स. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो डिज़ाइन टाइम टू टाइम बार बार चेंज हो रहा है. तो ये इसका ड्रॉबैक है. इसका क्रोन्स है. रिक्वायरमेंट चेंजेस कैन कोजेज ओवर बजट भी हो जाएगा. ठीक है. प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट नॉट कन्फर्म, क्योंकि चेंजेस रिक्वायर, और प्रोजेक्ट मतलब एक टाइम बाउंड नहीं होता, क्योंकि चेंजेस बार बार आती रहती है.